एक समय की बात है जब परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उन परियों की रानी थी सुनहरी परी, जो उस परीलोक का ध्यान रखती थी। सुनहरी परी के पास सबसे ज्यादा जादुई शक्तियां थी और वो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन की बात है जब काली परी परीलोक पर कब्जा करने आ जाती है। कोई ना होगा ऐसा काली परी जैसा, मैं हूँ सबसे खास, बाकी सब बकवास। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ इस परीलोक पर कब्जा करने आई हूँ। तुम मेरे होते हुए इस परीलोक पर कभी कब्जा नहीं कर सकती। अच्छा, तो देखते हैं आज हम दोनों में से कौन जीतेगा। जो जिंदा रहा वो इस परीलोक पर राज करेगा। परीलोक की परियां हिंसा नहीं करती, पर अगर मुझे अपने परीलोक को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा तो मैं वो भी करूँगी। बस फिर काली परी और सुनहरी परी में एक खतरनाक लड़ाई होती है। इधर से सुनहरी परी अपनी जादुई छड़ी से काली परी को मारने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ से काली परी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके सुनहरी परी को मारने की कोशिश करती है। दोनों की आपस में बहुत देर तक लड़ाई चलती है और वो दोनों लड़ते लड़ते परीलोक से बाहर आसमान में आ जाते हैं। ऐसे तो ये जीत जाएगी, मुझे इसके ऊपर ऐसा प्रहार करना होगा कि ये एक बार में ही मर जाए। काली परी अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा कर सीधा सुनहरी परी के पंखों पर प्रहार करती है, जिसकी वजह से सुनहरी परी बेहोश होकर सीधा नीचे एक नदी में गिर जाती है। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं बनूंगी इस परीलोक की रानी। ये परीलोक मेरा होगा, मेरा। भगवान जाने क्या होगा हमारा। कोई मछली जाल में फंसने का नाम ही नहीं लेती। भगवान, हम गरीबों की कुछ तो मदद करो, वरना मेरा परिवार भूखा ही मर जाएगा। माधव इतना बोलता ही है कि इस बार उसके जाल में एक बहुत ही बड़ी मछली फंस जाती है। माधव ये देख बड़ा ही खुश हो जाता है और अपनी पूरी जान जाल को बाहर खींचने में लगा देता है। जब माधव जाल को किनारे पर लगाता है तो जाल को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या? ये तो कोई मछली नहीं बल्कि कोई परी मालूम पड़ती है। अरे बाबा, ये तो सच में एक परी ही है। अब हम क्या करें? इसे यहीं छोड़कर चले जाएं क्या? नहीं बाबा, हम इस बेचारी को ऐसी हालत में यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? हम क्यों ना इसे अपने घर ले चलें? राजू की बात मानकर माधव उस सुनहरी परी को घर ले आता है। परी को देख माधव की पत्नी कविता भी हैरान रह जाती है। अरे, ये तुम लोग किसको ले आए हो? कौन है ये? माँ, ये एक परी है और हमारे जाल में फंस गई थी। पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है। देखो, इसके पंख भी थोड़े जले हुए हैं। हे भगवान, मैं एक काम करती हूँ, इसको पहले तौलिए से पोंछ लेती हूँ और फिर इसके लिए गरम गरम सूप बना दूंगी। कविता और माधव उस परी का बड़ा ध्यान रखते हैं। कुछ देर में परी अपनी आँख खोलती है और अपने सामने माधव, कविता और राजू को देखकर घबरा जाती है। कौन हो तुम लोग? मैं कहाँ हूँ? शांत रहो, तुम हमसे डरो मत। तुम मुझे नदी में बेहोश मिली थी और मैं तुमको अपने घर ले आया। ये मेरी पत्नी कविता और ये मेरा बेटा राजू है। हम बस कब से तुम्हारे होश में आने का इंतजार ही कर रहे थे। मुझे तो परीलोक में होना चाहिए था। वो काली परी ने तो पता नहीं वहाँ क्या हाल कर रखा होगा। मुझे अभी के अभी वहाँ जाना ही होगा। ये तुम क्या बोले जा रही हो? परीलोक, काली परी? सुनहरी परी सबको अपनी पूरी कहानी सुनाती है। उसकी कहानी सुनकर माधव और कविता को भी चिंता होने लगती है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो एक परी की मदद कैसे करें। तो उस काली परी को खत्म करने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ है, पर बहुत ही कठिन है। पर बताओ तो सही, आखिर क्या है वो रास्ता? मुझे उसे मारने के लिए 3 तरह के पानी की जरूरत है। पहला, गुलाबी पानी। दूसरा, ऐसा पानी जिसमें कभी कीड़े न पड़े। और तीसरा, खारा पानी जिसमें सुख और दुख मिला हो। ये कैसा पानी है? ऐसा भी कोई पानी इस दुनिया में मौजूद है क्या? हाँ, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ये पानी बस पृथ्वी पर ही मौजूद है, पर वो कहाँ मिलेंगे ये परीलोक में कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ ना। क्या? तुम? कैसे? मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ तो उसका कुछ तो फायदा होगा ना। तो जल्दी बताओ, कहाँ मिलेगा ये पानी? बाबूजी,
आपको सबसे पहले मेरे साथ जंगल में चलना होगा, वहीं मिलेगा पहला पानी। राजू अपने पिता को सबसे पहले घने जंगलों में लेकर जाता है। माधव को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर राजू उसे कहाँ लेकर जा रहा है। वो तो बस चुपचाप चलता रहता है। थोड़ी देर बाद राजू और माधव एक नदी के पास पहुँचते हैं, जिसमें कुछ जानवर नहा रहे होते हैं। वो रहा हमारा गुलाबी पानी। वो जो जादुई घोड़ा आप देख रहे हो, उस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है। क्या सच में? हाँ, और हमें हमारा गुलाबी पानी उसी से मिलेगा। माधव और राजू उस दरियाई घोड़े के पास जाते हैं और एक छोटी सी बोतल में उसका गुलाबी पसीना भर कर ले आते हैं। ये लो सुनहरी परी, तुम्हारा गुलाबी पानी। ये है दरियाई घोड़े का गुलाबी पसीना। अरे वाह, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम तो बहुत होशियार हो राजू। पर अब हमें ऐसा पानी ढूंढना है जिसमें कभी कीड़े ना पड़े। वो तो हमारे घर में ही है। क्या? कविता जल्दी से अंदर से गंगा जल लेकर आती है और सुनहरी परी को दे देती है। ये है हमारी पृथ्वी का सबसे पवित्र पानी, जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे 2 तरह का पानी मिल चुका है। अब तो बस एक और पानी की जरूरत है और मैं उस काली परी को मार सकूंगी। अब बचा खारा पानी। अरे वो तो अपने कुएं से ही मिल जाएगा। नहीं, वो पानी किसी नदी और कुएं का नहीं होना चाहिए। तो फिर? परी माँ ने कहा था उस पानी में सुख और दुख मिले होने चाहिए। ये क्या अजीब बात है? ऐसा कौन सा खारा पानी है जिसमें सुख और दुख मिले हो? पानी में भी कोई सुख और दुख मिले होते हैं क्या? ये वाला पानी ढूंढना तो नामुमकिन है। ऐसा मत बोलो, वो काली परी मेरे परीलोक पर कब्जा किए हुए है। वो बेचारी मासूम परियों के साथ जाने क्या सुलूक कर रही होगी। इधर सुनहरी परी तीसरे पानी के बारे में सोचकर दुखी हो रही होती है और उधर परीलोक में काली परी सबके ऊपर अत्याचार कर रही होती है। अब मैं हूँ इस परीलोक की रानी और तुम सबको मेरा कहना मानना ही पड़ेगा, समझी? नहीं, तुम हमारी रानी कभी नहीं बन सकती। हमारी रानी बस सुनहरी परी है और वो ही रहेगी। उस सुनहरी परी को तो मैंने मारकर पृथ्वी लोक पर फेंक दिया है। अब वो कभी नहीं आने वाली। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुमको मार डालूंगी। गुलाबी परी जैसे ही काली परी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, काली परी अपनी जादुई छड़ी से उसे ऐसा झटका देती है कि वो दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका हाल मैं इससे भी ज्यादा बुरा कर दूंगी। काली परी ने पूरे परीलोक पर कब्जा कर लिया होता है और सभी परियों के ऊपर अत्याचार कर रही होती है। नीचे पृथ्वी पर सुनहरी परी उदास बैठी होती है और बस अपने परीलोक के बारे में ही सोच रही होती है। अजी, अब मुझे ये बताओ कि मैं खाने में क्या पकाऊं? सब तो खत्म हो गया है। हे भगवान, ये गरीबी तो एक दिन हमारी जान ले लेगी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। राजू को रोते देख सुनहरी परी जल्दी से उसके पास आती है और उसके आंसू बोतल में भरने लगती है। अरे तुम ये क्या कर रही हो? ऐसा खारा पानी जिसमें सुख और दुख मिले हो, मतलब वो है आंसू। अरे हाँ, बिल्कुल सही, पर ये तो दुख के आंसू हैं। कोई बात नहीं, जल्दी ही ये आंसू खुशी में भी बदल जाएंगे। सुनहरी परी अपने पंख से एक पंख तोड़कर उसे अपने जादू से एक जाल में बदल देती है। ये जाल आज से तुम्हारा है। इस जाल को तुम जितनी बार नदी में फेंकोगे ये खाली नहीं आएगा। माधव ये सुनकर बड़ा खुश होता है। वो जल्दी से नदी पर जाता है और उससे ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर उनको बाजार में बेचकर घर का सारा राशन ले आता है। अरे, ये सब सामान आप कहाँ से ले आए? ये तो सब इस सुनहरी परी का कमाल है। सच में ये जाल जादुई है। इसमें मैंने ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेच दी और देखो ये सब ले आया। सब बड़े खुश हो जाते हैं। 2 दिन भूखे रहने के बाद उनको पेट भर खाना नसीब होता है। राजू जब अपने सामने इतने दिनों बाद खाने की थाली देखता है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, जिसे सुनहरी परी उसी बोतल में भर लेती है। देखा, मैंने कहा था ना कि जल्द ही ये दुख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। अब मेरे पास तीनों तरह का पानी है। आप सबने मेरी बहुत मदद की है। मैं और परीलोक की सभी परियां आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगी। हमें भी बहुत खुशी है कि तुम अब अपने परीलोक को उस काली परी से बचा पाओगी। अब तुमको जरा भी देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जाकर अपने परीलोक को बचाना चाहिए। हाँ, अब मैं चलती हूँ। सबको अलविदा, अपना ख्याल रखना। सुनहरी परी तीनों बोतलों को लेकर वहाँ से सीधा परीलोक पहुँच जाती है।
सुनहरी परी को देख सभी परियां खुश हो जाती हैं और काली परी हैरान रह जाती है। मैंने तो तुमको मार दिया था ना, तुम वापस कैसे आ गई? आज तक कभी कोई बुराई अच्छाई के आगे जीत पाई है क्या, जो अब जीतेगी? इस परीलोक को मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगी और आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे बस वो 3 तरह का पानी ही खत्म कर सकता है जो मैं ले आई हूँ। काली परी के चेहरे का रंग एकदम से उड़ जाता है। सुनहरी परी एक एक करके काली परी के ऊपर सारा पानी फेंक देती है। काली परी तुरंत जलने लगती है। नहीं नहीं, तुमने मेरे साथ ही अच्छा नहीं किया सुनहरी परी। तुम्हारा अंत जरूरी था काली परी। जो हमारे परीलोक पर बुरी नजर डालेगा उसका यही अंजाम होगा। काली परी जलकर खत्म हो जाती है। परीलोक फिर से आजाद हो जाता है और खुशियों से भर जाता है। माधव भी उस जादुई जाल की मदद से रोज ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर अच्छे पैसे कमाने लगता है और अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।